तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों आज हम आपको MS एक्सेल में बिल एंट्री कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रन कमांड आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक्सेल की मीनिंग डालना है इस तरह से। उसके बाद इंटर कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक सीट को ओपन कर लेते हैं। हमने पहले से बिल इनवाइस बिल एंट्री यहाँ पर कर रखी है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट निकालना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि अमाउंट को कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, सब टोटल अमाउंट कैसे निकालें, जीएसटी कैसे निकालें और ग्रांड टोटल कैसे निकालें। तो इसके बारे में आज हम आपको MS एक्सेल में बताएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सीट 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप 3 रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसमें इस तरह से लिख लेंगे शिव गौरी कंप्यूटर, इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। टेक्स्ट को कलर दे देंगे, बैकग्राउंड को कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 रो को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसमें डाल लेते हैं बिल इनवाइस इस तरह से। उसके बाद एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। यहाँ से मिडिल अलाइन कर लेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे, मिडिल अलाइन कर लेंगे और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कलर दे देंगे। यहाँ से ब्लू कलर दे देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है सीरियल नंबर, यहाँ पर हम डाल लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर डाल लेंगे प्रोडक्ट, इस तरह से और यहाँ पर डाल लेंगे हेडिंग रेट, यहाँ पर डाल लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पर डालेंगे अमाउंट। अब इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉलम को विड्थ को इस तरह से बढ़ा देंगे, कॉलम की विड्थ को। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर देना है तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर दे देंगे 1, 2 और इनको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है। जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। तो सीट 1 से हमने यहाँ पर दे दिए थे प्रोडक्ट के नेम, इनको यहाँ से कर लेंगे कॉपी इस तरह से और सीट 2 पर आकर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट कुछ इस तरह से और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे इस सीट को और इसमें दे देंगे बॉर्डर, यहाँ से कर लेते हैं ऑल बॉर्डर और यहाँ से कर देंगे बोल्ड और इनका नंबर का भी फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद अब आपको रेट डालना है कि जो आपका मॉनिटर है वो कितने रेट का है। तो मॉनिटर का रेट हम यहाँ पर डाल देते हैं कि यहाँ पर 5000, यहाँ पर हमने डाल दिया 5000। अब आपको CPU का रेट डालना है कि CPU कितने का है तो हमने यहाँ से 7000 डाल दिया। कीबोर्ड का डालना है तो यहाँ से हम 500 डाल लेंगे। माउस में यहाँ से हम 300 डाल देते हैं। UPS में हम यहाँ से डाल देंगे 5000। लैपटॉप में यहाँ से डाल देते हैं 10,000। बल्ब में डाल देंगे यहाँ से 100। फैन में डाल देंगे यहाँ से 1000। कूलर में डाल देते हैं 5000। टेबल में डाल देंगे यहाँ से 1000। चेयर में डाल देते हैं यहाँ से 2000 और हीटर में यहाँ से डाल देंगे 800।
USB केबल में यहाँ से डाल देते हैं 300, पेन ड्राइव में यहाँ से डाल देंगे 500 और प्रिंटर में यहाँ से डाल देते हैं 4000। तो इस तरह से आपको सभी का जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनके यहाँ पर रेट डाल देने हैं। उसके बाद इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इनका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी में हम डालेंगे कि एक मॉनिटर 5000 का है और आपको कितने मॉनिटर लेने हैं, तो वो क्वांटिटी आपको डालनी है। तो हम यहाँ से डाल देंगे कि हमको 5 मॉनिटर लेने हैं। उसके बाद CPU में आपको बताना है कि एक CPU का रेंज 7000 है और आपको CPU लेने कितने हैं, तो यहाँ से हम 4 डाल देंगे। उसके बाद कीबोर्ड में आ जाएंगे। एक कीबोर्ड का जो प्राइस है, रेट है, वो 500 है। आपको कितने कीबोर्ड लेने हैं, तो हम यहाँ से 10 डाल देंगे। उसके बाद माउस में आ जाएंगे। एक माउस का रेट जो है 300 है। आपको कितने माउस लेने हैं, वो यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे। हमने 5 डाल दिया। एक UPS का जो रेट है वो यहाँ पर 5000 है। यहाँ से आपको जितने UPS लेने हैं उनका रेंज डाल देंगे। यहाँ से हम 9 डाल देंगे, 9 हमको लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक लैपटॉप का रेंज जो है वो 10,000 है। आपको जितने लैपटॉप लेने हैं तो यहाँ पर डाल देंगे हम 10। उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब जो है उसका जो रेट है वो 100 रुपये है। आपको जितने बल्ब लेने हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे, हमने 10 डाल दिया। उसके बाद एक फ़ैन का जो रेट है वो 1000 है। आपको जितने फ़ैन लेने हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे। एक कूलर का जो रेट है वो 5000 है। आपको जितने कूलर लेने हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगा। एक टेबल का जो रेट है वो 1000 है, तो यहाँ से हम डाल देते हैं हमको 4 टेबल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेयर मिल जाएगा। एक चेयर जो है आपकी 2000 की है, तो यहाँ से हम डाल देते हैं 4 क्वांटिटी। उसके बाद हीटर जो है, एक हीटर का रेट 800 रुपये है, तो यहाँ पर हम 5 हीटर डाल देंगे। उसके बाद USB केबल है। एक USB केबल का रेट जो है वो 300 रुपये है, तो यहाँ पर हम 6 डाल देंगे क्वांटिटी में। और पेन ड्राइव जो है एक 500 का है, यहाँ पर हम 5 डाल देते हैं। प्रिंटर जो है एक 4000 का है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10। तो इस तरह से आप क्वांटिटी फिल कर सकते हैं कि आपको कितने लेने हैं यहाँ पर। उसके बाद इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे बोल्ड, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इक्वल। उसके बाद जो आपका रेट होता है, रेट में क्वांटिटी का गुणा करा देते हैं। तो रेट वाली जो सेल है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गुणे का सिंबल लगाएंगे और क्वांटिटी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे, तो जो है यहाँ पर आपका अमाउंट निकल आएगा। एक मॉनिटर का रेंज जो रेट था 5000 था, तो 5000 मॉनिटर का जो रेट होगा वो 25000 हो जाएगा। यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसी तरह से सब आपको सभी का निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे। अब यहाँ से रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, तो आपके जो 4 CPU हैं उनका यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आप सभी में फार्मूला यही अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से सबका निकल आएगा। या फिर आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबका अमाउंट निकल आएगा। अब आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए सीट पर इस तरह से नीचे आ जाएंगे और यहाँ से ये जो आपकी रो है इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कर लेंगे मर्ज अक्रॉस। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं टोटल अमाउंट, यहाँ पर डाल लेंगे टोटल अमाउंट इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे, यहाँ से भी सेंटर कर लेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से, बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर जो आपका पहला ये जो आपका अमाउंट निकला था इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉलन का साइन लगा लेंगे शिफ्ट के साथ, और जो आपका लास्ट वाला अमाउंट है इस वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एंटर कर देंगे तो इस तरह से निकल कर टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है डिस्काउंट, जैसे कि आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट डाल लेते हैं। अब डिस्काउंट आपको जितने प्रतिशत देना है वो यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 10। यहाँ से हमने 10 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे सब टोटल अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी डाल देंगे, जितनी आपको जीएसटी देनी हो। जीएसटी में यहाँ पर डाल देंगे 18%, यहाँ से डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नीचे ग्रांड टोटल, यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रांड टोटल। अब यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। हमको यहाँ पर सब टोटल निकालना है। उसके पहले यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट साइज कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे और हमको डिस्काउंट देना है तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और जो टोटल अमाउंट होगा उस वाली सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन दे देंगे। उसके बाद आपको जितना भी डिस्काउंट देना हो वो दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमको देना है 10 तो यहाँ पर डालेंगे 10 और भाग का साइन इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 100। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे इंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट निकल कर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर निकालना है सब टोटल अमाउंट, तो उसके लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और जो आपका डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो डिस्काउंट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब टोटल अमाउंट निकल कर आ चुका है कुछ इस तरह से। सब टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। सब टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको टोटल अमाउंट में जो आपका यहाँ पर डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका सब टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी निकालनी है, तो जीएसटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे। जो आपका सब टोटल अमाउंट है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्ट्रिक का साइन दे देंगे। जीएसटी आपके 18% है तो यहाँ से 18 दे देंगे अपॉन 100। उसके बाद इंटर कर देंगे, तो जो आपकी जीएसटी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से जीएसटी आ गई। अब आपको ग्रांड टोटल निकालना है, तो ग्रांड टोटल निकालने के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल, सब टोटल को सिलेक्ट करेंगे। जो सब टोटल की आपकी सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस जीएसटी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ग्रांड टोटल निकल कर आ जाएगा इस तरह से। अब इन सभी रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से लगा लेते हैं ऑल बॉर्डर इस तरह से। तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, सब टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं और जीएसटी भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ग्रैंड टोटल भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।